बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में कातिल कोरोना के वार जारी हैं। वायरस ने मजीद 8 अफराद की जान ले ली। 594 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस की शरह 1.3% रिकॉर्ड की गई। वबा से मजमूई अमवात 1939 हो गई। मुल्क भर में कातिल कोरोना के वार जारी हैं। वायरस ने मजीद 8 अफराद की जान ले ली है। 594 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। केसेस की शरह 1.3% रिकॉर्ड की गई है। वबा से मजमूई अमवात 28,939 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के वार जारी हैं। लाहौर में ओमिक्रॉन ने तेज़ी से आवाम को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में ओमिक्रॉन के 50 केसेस में से 49 केसेस सिर्फ लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। कराची, गुलशन इकबाल में ओमिक्रॉन के केसेस सामने आने पर 2 हफ्ते के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। कोरोना के नए वेरिएंट ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। ओमिक्रॉन ने कराची और इस्लामाबाद के बाद लाहौर का रुख कर लिया। महकमा सेहत पंजाब का कहना है कि 50 में से 49 मुतासरा अफराद लाहौर, जबकि सिर्फ एक शख्स का ताल्लुक बहावलपुर से है। दूसरी जानिब कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस सामने आने पर गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में 2 हफ्ते के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक ब्लॉक 7 में गुज़िश्ता रोज 12 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तशखीस हुई थी। गुलशन इकबाल के मुतासरा इलाके में कारोबार सख्ती से बंद रखने की हिदायत कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतासरा इलाकों में मास्क पहनने पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। आजादाना नक्लो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई। मुतासरा इलाके में सिर्फ खाने पीने और दवाओं की दुकानें खुली रखने की इजाजत दी गई। दुनिया भर में कोरोना की नई किस्म दहशत फैलाने लगी। अमेरिका में सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। तीसरे रोज भी 2 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। फ्रांस, इटली और बरतानिया में भी कोरोना केसेस बढ़ने लगे। और इसी बारे में बात करेंगे। डॉक्टर सदफ अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसा कि दुनिया भर में जो ओमिक्रॉन की सूरत हाल है, रिपोर्ट में आपने भी सुना होगा, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में अभी चंद ही केसेस सामने आए हैं। हम क्या एक्सपेक्ट करें अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे, वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, तो यहाँ भी हालात ख़राब हो सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज अपने इतने इम्पोर्टेंट के जो ओमिक्रॉन जो है अब पाकिस्तान में और जो है स्पेशली कराची के भी बहुत सारे इलाकों में अभी हमें ये मिला एक तरीके से ना। तो देखिए, ओमिक्रॉन जो है ना, ये जो हमारे पास कोविड की एक न्यू किस्म जिसे हम कहें, ये इसमें ये इसकी जो सूरत हाल है वो ये कि ये जो है ना, जो इसके मरीज होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है तशवीशनाक हद तक जो है बीमार नहीं होते, बीमारी की सिविरिटी नहीं होती है, लेकिन उसके जो फैलने की रफ्तार है वो बहुत ज्यादा तेज है। इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा लोग जो है पैनिक का शिकार हो जाते हैं। वर्ल्ड वाइड भी इसी वजह से ही बहुत ज्यादा लोग इसको जो है वो कर रहे हैं कि क्योंकि ये इसकी जो फैलाव की शरह बहुत तेज है। और जहाँ तक जो है इसमें अभी वैक्सीनेशन के हवाले से बात है, तो जो लोग इसमें वैक्सीनेशन हासिल नहीं कर रहे हैं हमारे पास कोविड-19 के हवाले से, उनमें जो हॉस्पिटल में एडमिशन के उनके फिर इम्कानात बढ़ जाते हैं। हालिया होने वाली रिसर्च जो है शेयर करती हूँ, उसके मुताबिक जब हम वैक्सीन की एफिकेसी की बात करते हैं ना, तो जिन लोगों ने वैक्सीन की सिर्फ 1 डोज इस्तेमाल की हुई है, उनमें जो हॉस्पिटल में इलाज का जो उनका खतरा, हॉस्पिटलाइजेशन का खतरा होता है, वो 52% तक कम हो जाता है। तो इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड डोज है, बहुत से लोग हमारे पास ऐसे हैं अभी भी जिन्होंने फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज अप्लाई नहीं किए। तो जो लोग सेकंड डोज भी अप्लाई जिन लोगों ने की हुई है, उनके लिहाज से फिर ये जो 72% तक जो है उनके पास इसकी सिविरिटी का जो है खतरा कम हो जाता है। तो वैक्सीन इसमें अभी भी जो है कहीं ना कहीं ठीक है। डॉक्टर साहिबा, आप ये कह रही हैं कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है, दोनों डोज लगवाएं, और जिन्होंने दोनों डोज लगवा ली हैं वो बूस्टर की तरफ जाएं। हुकूमत की जानिब से भी ये कहा जा रहा है। ओमिक्रॉन के सिम्टम्स के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे, इसके सिम्टम्स क्या डेल्टा से कुछ मुख्तलिफ हैं? जी देखिए, ओमिक्रॉन के सिम्टम्स जो है हमारे पास जैसे डेल्टा में या इसके जो प्रीवियस वेरिएंट्स थे उसमें ये थे कि आपको बहुत ज़्यादा जो है फ्लू है या फिर बहुत ज़्यादा सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों के सूंघने और चखने की सलाहियत जो मुतासर हो रही थी। लेकिन ओमिक्रॉन की अभी तक जो डिफरेंट टाइप्स की जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक इसमें खांसी है, थकावट है, सर दर्द है,
शॉर्ट थ्रोट और फिर नक्सल्स बॉडी पहने। लेकिन अभी सुबह ही मैं एक रिसर्च स्टडी करी थी, उसके मुताबिक इसमें भी लोगों को डिफरेंट मसाइल्स हो रहे हैं, और फिर बहुत से लोगों को जो ओमिक्रॉन से इफेक्ट हुए उनकी जो है आंखों के भी मसले स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनकी जो आंखें शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें मैं एक चीज और भी मजीद एडअप करूँ कि जैसे हमारे पास डेल्टा था, ये इसके अलावा इसके कोविड के जो डिफरेंट वेरिएंट्स है वो बच्चों को ज्यादा मुतासिर नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी जो इसमें रिसर्च आ रही है उसमें ये जो ओमिक्रॉन है ये हर उम्र के लोगों को मुतासिर कर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहिबा कत्ता कलामी के लिए माजरत, अभी अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में उस तरह तो वैक्सीनेशन लगी नहीं है जिस तरह बड़ों में, तो फिर भी काफी हद तक जो है वो वैक्सीनेटेड हो गए। बिल्कुल, लेकिन बच्चों में जो है ना इसकी जो अलामात है वो काफी लाइट होती है। अगर हम कहें जैसे जो है छोटे बच्चों में बहुत तेज जो उनको लगातार फीवर होता है, गले में खराश शुरू हो जाती है, भूख नहीं लग रही होती है, तो ये सब जो है ओमिक्रॉन की अलामत हो सकती है। और जहाँ तक हमारा राब्ता मुनक़ता, डॉक्टर सदफ अकबर कोरोना के हवाले से बात कर रही थी, ओमिक्रॉन के फैलाव के हवाले से बात कर रही थी कि एहतियात ज़रूरी है और केसेस सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गो के फर्टिलिटी रेट इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन लोग बीमार ज़रूर हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध हद निगाह मुतासर होने के बायस मोटरवे कई मकामात से बंद। मोटरवे M2 को ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा तक, M3 शे ननकाना तक और M1 को पेशावर से बुरहान तक बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने शहरियों को बिला ज़रूरत सफ़र ना करने और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। मौसम का जिक्र करें तो मुल्क भर में साल नौ का पहला हफ्ता भीगा भीगा रहेगा। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इजलार नए मगरबी सिस्टम के ज़ेरे असर आ गए। बादल भी जमकर बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पीर से जुमेरात तक बारिशें होंगी। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बरसेंगे बादल। मुल्क भर में साल नौ का पहला हफ्ता रहेगा सर्द। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में नया मगरबी सिस्टम दाखिल हो गया। बादल जमकर बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फ भी पड़ेगी। कोयटा में बारिशों के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। कराची में पीर से बारिशें शुरू हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पीर से जुमेरात तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद वादी नीलम, लीपा वैली और हवेली की राब्ता सड़कें बंद हो गईं। दूसरी तरफ हुंजा में सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मलकाई दाखिल हो चुकी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत आज़ाद कश्मीर के इलाके लहा में 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। 2022 के आगाज़ के साथ ही पेट्रोल के बाद बिजली की कीमतें बढ़ाने की तैयारी भी की जाने लगी। तकसीम कार कंपनियों ने बिजली की कीमतें महंगी करने की नेपरा को दरख्वास्त दे दी। पेट्रोल पहले दिन ही महंगा कर दिया गया था। साल नौ का आगाज आवाम पर महंगाई का दूसरा बम गिराने की तैयारी। बिजली तकसीम कार कंपनियों ने नेपरा से बिजली महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। आवाम पर 17 अरब 85 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा नोटिस के मुताबिक दरख्वास्त रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में की गई है। बिजली तकसीम कार कंपनियों ने कैपेसिटी चार्जेस, तरसीली व तकसीमी नुकसानात समेत दीगर मदों में ये इजाफा मांगा। दरख्वास्त पर 12 जनवरी को समाअत की जाएगी। उधर 1 जनवरी को ही हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर चुकी। पेट्रोल की कीमत 4 रुपए इजाफे के साथ 144 रुपए 42 पैसे हो गई। मट्टी का तेल, लाइट और हाई स्पीड डीजल की कीमतें भी बढ़ गई। आवाम ने कीमतें मुस्तरद कर दी। लीडर चुनने में गलती नहीं करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए आवाम को कि ऐसे लीडरों को ऊपर ना लाया जाए। ये बहुत गलत काम किया है इन्होंने। इमरान खान को चाहिए कि वो इस पे ज़रा नज़रसानी करे। जो मिनी बजट ये लाया है उसमें इसने महंगा किया है। हमने इमरान खान को वोट डाला था, लेकिन अब हम इमरान खान को वोट नहीं डालेंगे। यही बोल सकते हैं कि भाई और थोड़ा बढ़ाओ ताकि तुम लोगों का दिल ठंडा हो जाए, बस और क्या बात। मुल्क में अशिया खुरोनोश की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। आटा, चीनी, दाल, चावल, घी, तेल सब कुछ महंगा है। मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार कौन? तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने बता दिया। कहा IMF की शराइत के मुताबिक पेट्रोल की कीमतें 4 रुपए बढ़ाना पड़ी। आलमी इदारे ने 700 अरब के टैक्सेस लगाने का कहा था, लेकिन हुकूमत 350 अरब पर ले आई है। साथ ही दावा किया कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुजम्मिल असलम बोले,
चीनी की इम्पोर्ट में इजाफा नहीं होगा। बोले डबल रोटी पर टैक्स नहीं लगाया गया। बड़ी बेकरीज पिज्ज़ा और दीगर आइटम्स भी फरोख्त करती हैं। हुकूमत ने दावे किए, अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिए। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा महंगाई दुनिया भर में हुई, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं। शाज़िया मरी बोली कि महंगाई में पाकिस्तान जनूबी एशिया में पहले और दुनिया भर में चौथे नंबर पर है। हुक्मरान गलत बयानी करते हैं। हम्माद अजहर ने कहा 30 साल तक लूट मार करने वाले नहीं बताएंगे कि इस वक्त महंगाई के आलमी मसला है। भारत, अमरीका और यूरोप भी महंगाई की जद में हैं। और मुल्क में बढ़ती महंगाई पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात नुमान अब्दुल मजीद। नुमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नुमान साहब, जैसा कि दावा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि महंगाई नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई में इजाफा हुआ है, इसी वजह से पाकिस्तान में भी हुआ है, क्या ऐसे ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, महंगाई तो मौजूद है और जैसे कि दिसंबर के भी जो फिगर्स आए हैं स्टेट बैंक की तरफ से 12% का महंगाई की फिगर सामने आई है। तो ये बात भी तय है कि पाकिस्तान में महंगाई दुनिया भर से ज़्यादा है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो जो आलमी महंगाई है जिसका इम्पैक्ट सारी दुनिया पर पड़ रहा है, नंबर 1। और दूसरी वजह यह है कि हमारा जो रुपी है वो काफ़ी डेप्रिशिएट हुआ है पिछले 1 साल में। तो महंगाई का जैसे वो दुगना हो गया है, एक आलमी प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने की वजह से, और दूसरा जो है हमारा रुपए की डेप्रिसिएशन की वजह से। इसी वजह से अगर आप स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी को भी देखें जो नवंबर में आई थी, इसमें उन्होंने कहा था कि हम जो इंटरेस्ट रेट हैं उसको अगले कुछ अरसे तक बढ़ावा देख रहे हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है जो 2021 में तकरीबन 10-11% के आसपास था, 2022 में भी इन्फ्लेशन उतना ही रहेगा और 2023 में जाके इन्फ्लेशन कम होना शुरू होगा। तो ये बात तो तय है कि इन्फ्लेशन और महंगाई काफ़ी मौजूद है और पाकिस्तान में महंगाई निस्बतन ज़्यादा है। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि पाकिस्तान में एक तो आलमी मंडी की प्राइसेस का इम्पैक्ट है जो कि पूरी दुनिया में हर कोई भुगत रहा है, और दूसरा ये कि हमारी करेंसी काफ़ी डेप्रिशिएट हुई है। तो इन दोनों चीज़ों के मिला के हमारे यहाँ महंगाई की शरह में इजाफा ज़्यादा हुआ है। ठीक है नुमान साहब, और दूसरी जानिब हुकूमत जब ये दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में कमी आ जाएगी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, इस वक्त अगर हम रुपए को स्टेबलाइज कर लेते हैं, जिसके लिए आपको करंट अकाउंट को, अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना होगा, ये दिसंबर की फिगर सामने आने पर होगा। अगर मुस्तकिल बुनियादों पर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और इंपोर्ट्स बढ़ी नहीं तो इन दैट केस तो महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपकी महंगाई 2 वजह से है, आलमी प्राइसेस और आपका रुपए की डेप्रिसिएशन। अगर इंपोर्ट्स बढ़ी रहेंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा रहेगा, तो आपकी जो है रुपए की वैल्यू पे मुस्तकिल इम्पैक्ट बरकरार रहेगा, रुपए की मजीद डेप्रिसिएशन हो सकती है। अगर वो होगा तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी महंगाई में भी इजाफा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आलमी तौर पर आलमी मंडी में कमोडिटीज़ की प्राइसेस में कमी आती है, जो कि शायद मुमकिन है कि कमोडिटीज़ की प्राइसेस में कमी आना शुरू हो जाए, अगर वो होना शुरू हो जाती है तो फिर जाहिर है कि उस सूरत में महंगाई का जो ग्राफ है वो स्टेबलाइज है। लेकिन 2 चीज़ें होती हैं महंगाई को में कमी आने की, इसमें 2 चीज़ों को बसा हम मिक्स कर देते हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि महंगाई की शरह में कमी आ रही है कि नहीं आ रही, इसे इन्फ्लेशन रेट कहा जाता है, और दूसरी ये होती है कि महंगाई में कमी आ रही है कि नहीं आ रही। एक चीज़ जो 100 रुपए से 120 रुपए की हो गई, नंबर 1, अब क्या दोबारा 120 से 100 रुपए की होगी कि नहीं होगी, ये 2 अलग अलग सवालात हैं। या 120 से मजीद 130 की तो नहीं हो जाएगी। तो देखिए, हो सकता है कि महंगाई की शरह में तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन स्टेट बैंक ने एटलीस्ट जो अपनी रिपोर्ट जारी की है मॉनेटरी पॉलिसी की, स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह 2022 में बरकरार रहेगी और 2023 में जाके इसका इम्पैक्ट कम होना शुरू होगा। नुमान साहब, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात की जाए तो साल नौ के आगाज़ के साथ ही इजाफा कर दिया गया उनमें एक बार फिर, तो आप समझते हैं कि जो हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि आगे चलकर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम हो जाएंगी, ऐसा हो सकेगा? देखिए, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो है ना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हमारे यहाँ तो एक फार्मूला बना हुआ है ना, आप जानते हैं ओगरा जो रिलीज करती है प्राइसेस वो इस फार्मूले के तहत करती है। अच्छी चीज़ ये है कि पिछले दिनों गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत का इम्पैक्ट का आवाम पे कम करने के लिए अपना सेल टैक्स उसके ऊपर 0 कर लिया था, जो कि बहुत अच्छा स्टेप था ताकि आवाम उन्नास पे जो है इसका इम्पैक्ट ना पड़े। अब जाहिर है कि सारा दारोमदार इसका जो है वो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर है कि आलमी मंडी में इसकी प्राइसेस। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। वजह यह है कि हमारे यहाँ लोकलाइजेशन नहीं है। हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि एनर्जी की प्रोडक्शन भी हमारी टोटल जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर डिपेंड है। हमारे पास न्यूक्लियर और आपके पास कोल एनर्जी के जो कोल बहुत कम है, आपके पास ऑल्टरनेटिव एनर्जी बहुत कम है। नतीजा ये निकलता है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में या ग्लोबल मार्केट्स में तो थोड़ा बहुत भी इम्पैक्ट आता है, उसका पाकिस्तान पे इम्पैक्ट जो है वो कहीं ज़्यादा होता है दीगर ममालिक के बनिस्बत। जब तक हम अपने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन नहीं करेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक इस किस्म की सूरत हाल बरकरार रहेगी। देखिए, अभी जो सूरत हाल सामने है इसको हमें एक और डेवलपमेंट को मद्देनजर रखना चाहिए, वो थी इकनॉमिक
सिक्योरिटी पॉलिसी, जो पिछले दिनों नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, उसका जो बुनियादी पिलर था वो था इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और ये बहुत ही खुशाइन बात है क्योंकि, और ये बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि पिछले 50 सालों बाद या पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मरतबा कोई ऐसी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई है जिसका जो दिल है, जिसका जो मरकज़ है, वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को रखा गया है। देखिए, अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये होगा कि हमारे यहाँ जो अक्सर IMF का बैगिंग बाउल या कशकोल तोड़ने की बात होती है, हम अगले चंद सालों में उस कशकोल को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे अगर उस नेशनल सिक्योरिटी इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। क्योंकि उसका मकसद ये होता है कि ऐसे इकदाम किए जाएं कि पाकिस्तान की बहैसियत मुल्क वो चीज़ें, जिन मामला में पाकिस्तान आलमी मंडी पर डिपेंडेंट है, या इकोनॉमिक सिक्योरिटी के वो इशूज़ जिसकी वजह से बार बार हमें IMF में जाना पड़ता है, इसका इम्पैक्ट हमारी फॉरेन पॉलिसी पे भी पड़ता है, हमारे दाखिली मामलात में भी पड़ता है। आपको याद होगा जिस तरह अभी IMF ने आपसे बहुत सारी ज़बरदस्ती कहा कि नहीं, आपने इसका चंद कवानीन है लाइक स्टेट बैंक वगैरह के, वो आपने बहसूरत जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाना है आपने। उससे पहले हमने FATF में भी देखा था, हमारी दाखिली सलामती के बहुत सारे मामलात ऐसे थे जिसमें हमको फोर्स किया गया था कि कुछ कवानीन आप पास करें। यही इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है कि आप माशी तौर पर इतने वीक हो कि आप। लेकिन नुमान साहब, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए बगैर ये सब मुमकिन है? देखिए, आपको दो चीज़ों पे काम करना होगा। एक है एक्सपोर्ट आपको बढ़ानी होगी और दूसरा है आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। आप इसकी फिगर्स अगर आप देखें, पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट का GDP से रेशो है वो 10% है, यानी एक्सपोर्ट हमारी मईशत के तकरीबन 10% है, और जो हमारी इंपोर्ट्स है वो हमारी मईशत के तकरीबन 25% है। अगर इंपोर्ट में 10% इजाफा होता है तो उसका 1% इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान की इकोनॉमिक GDP ग्रोथ के ऊपर। और अगर आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी तो, और उसमें इंपोर्ट को अगर आप 10% भी अगर आप लोकलाइज कर लें तो उसका इम्पैक्ट 2 से 3% तक आएगा। पाकिस्तान, देखिए, एक्सपोर्ट सरप्लस का मसला ये है कि पाकिस्तान के पास बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जिसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें हैं पाकिस्तान के पास, एक आपका टेक्सटाइल है और एक आपका जो है वो फूड है। अब देखिए, फूड का मसला ये है कि पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये है कि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल डेवलप हुई है, अफगानिस्तान की फूड रिक्वायरमेंट भी पाकिस्तान से पूरी होंगी, चाहे आप एड की सूरत में दे दें, चाहे आप उनको भेज दें, या चाहे ऐसे स्मगल हो जाए, लेकिन माल जाना यहीं से है। ऐसी सूरत हाल में मुझे जो नज़र आता है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट सरप्लस एटलीस्ट फूड सेक्टर के अंदर है उसमें कमी वाक़ई होगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 2021 के मिड तक और पहले 5 महीनों में इस साल के जो फूड इंपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। 21 में $8 अरब थी और गालिबन पहले 5 महीनों में $5 अरब थी। ठीक है नुमान साहब, ये फरमाइएगा कि अगर हम ओवरऑल इसको सम अप करें तो आप क्या समझते हैं कि ये जो महंगाई है, हुकूमत की जानिब से जब ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में महंगाई है इसलिए पाकिस्तान में महंगाई हुई है, ये बात कितनी सच है? और दूसरी जानिब अगर हम हुकूमती पॉलिसीज़ की बात करें तो क्या हुकूमती पॉलिसीज़ की नाकामी की वजह से पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा हो रहा है? देखिए, नाकामी का वर्ड तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि आलमी मंडी में महंगाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, और जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में आया है। इम्पैक्ट पाकिस्तान में बढ़ क्यों गया? क्योंकि पाकिस्तान में जो है आपकी जो रुपये की जो डेप्रिसिएशन हुई है, तो पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, बहुत सारे जो है ना, जब हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो हम कभी भी किसी एक इंडिकेटर को नहीं उठाते, ये हमें याद रखना चाहिए। इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए आपने मल्टीपल इंडिकेटर्स देखने होते हैं। जहाँ पे इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है तो हमें देखना होगा कि हमारी सर्विस एक्सपोर्ट्स भी बनी है, हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी बनी है, हमारी रेमिटेंसेज भी इजाफा हुआ है। अब सिर्फ जो है इम्पोर्ट्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि आज इम्पोर्ट कंट्रोल करने के लिए जो फॉर्मल और इनफॉर्मल इंपोर्ट्स हैं, एक तो हमारी ऑफिशियल इंपोर्ट्स हैं और साथ साथ हमारी वो इंपोर्ट्स जो हुंडी और हवाले के थ्रू होती हैं, अगर इन सब को कंबाइंड तौर पर सख्ती कर दी जाए और हमारी जो हमारे इंपोर्ट्स कंट्रोल करने की ज़रूरत है और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया नुमान अब्दुल मजीद साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।